नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे यूट्यूब चैनल सफल एस्ट्रो वास्तु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज बहुत लंबे समय के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूं। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, हमारे कुलदेवी के आशीर्वाद से अभी रिसेंटली कांदिवली वेस्ट रघुलीला मॉल में मैंने मेरी एक नई ऑफिस परचेज की है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको ये वीडियो के माध्यम से पता भी चल जाएगा। अब आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मेन पर्पस ये है कि मेरी खुद की ऑफिस में वास्तु रेमेडीज के लिए मैं क्या क्या चीजें यूज करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हालांकि यही चीज मेरे जितने भी क्लाइंट का मैंने ऑफिस का या घर का वास्तु किया है उसमें मैंने यूज की है। मेरे घर के वास्तु के लिए भी यही सारा मटेरियल मैंने यूज किया है, क्योंकि ये एक गुड क्वालिटी मटेरियल है और जिसका मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक मेरे क्लाइंटों की तरफ से मिला है। वास्तु में जो भी चीजें रखते हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी बहुत जरूरी है, ताकि उसका हमको बेनिफिट मिल सके, उसका हमको रिजल्ट मिल सके। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीजें अगर हम रखते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता नहीं है और हमें लगता है कि वास्तु काम नहीं कर रहा है। तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रखना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको मेरी ऑफिस के बारे में बता रहा हूँ। ये मेरी नई ऑफिस है, उसका ये पूरा फ्लोर प्लान है। जब भी हम वास्तु करते हैं तो फ्लोर प्लान होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमें डायरेक्शंस का एग्जैक्ट मार्किंग कहाँ कहाँ पर है वो पता चल सकता है और वो डायरेक्शन के माध्यम से बाद में हम उसके ऊपर प्रॉपर रेमेडीज कर सकते हैं। मेरी ऑफिस का ये जो एंट्रेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रेड मार्किंग किया हुआ है, ये ऑफिस का एंट्रेंस है। कॉमन लैंग्वेज में इसको नॉर्थ का एंट्रेंस कहा जाता है, वास्तु की लैंग्वेज में उसको अलग नाम से बुलाया जाता है। बट मेन चीज ये है कि ये जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ का एंट्रेंस है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से नॉर्थ का एंट्रेंस होना बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो ईश्वर की कृपा से नॉर्थ एंट्रेंस वाली ऑफिस मुझे मिली, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो 16 दिशाओं का मार्किंग किया हुआ है। जनरली लोगों को ये पता होता है कि दिशा में, वास्तु में जो दिशाएं है वो 8 दिशाएं होती है, लेकिन एक्चुअली 16 दिशाएं हैं और 16 जोन के ऊपर ये वास्तु किया जाता है। ये एडवांस वास्तु है और इस तरीके से आप करते हो तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अब ये सारी चीजें आप ये मेरे टेबल के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर से लेके ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेरी खुद की ऑफिस के वास्तु के लिए रखी है। यहाँ पर कुछ यंत्र है, यहाँ पर ये एलिफेंट है, नंदी काव है, टॉर्टोइस है, ये सारे स्वस्तिक है, प्लस यहाँ पर सिल्वर की कुछ आइटम्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे जेमस्टोन्स यहाँ पर है और ये जो है ये सारे अलग अलग जोन्स के यंत्र है। ये भी एक यंत्र है। तो ये सारे यंत्र मैं मेरी ऑफिस में इंस्टॉल करने वाला हूँ। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे यंत्र हम लोग रखेंगे ऑफिस में तो ऑफिस कैसी दिखेगी, क्या लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यंत्र है, ये सारे यंत्र मैं मेरे ऑफिस के फ्लोरिंग में रखने वाला हूँ। ऑफिस का रिनोवेशन का काम चालू है और वहां पर फ्लोरिंग भी चेंज करना है। खास मैंने वास्तु प्रॉपर हो सके इसके लिए फ्लोरिंग चेंज करने का डिसीजन लिया और फ्लोरिंग चेंज करते समय जब जूरा फ्लोरिंग निकल जाएगा, वो स्पेस खाली होगी, तो ये सारी वास्तु की रेमेडीज वहां पर इंस्टॉल होगी और वापस उसको कवर कर दिया जाएगा और उसके ऊपर नया फ्लोरिंग लग जाएगा। वास्तु की रेमेडीज जितनी हो सके उतनी ज्यादा अगर आप जमीन के अंदर रखते हो तो उसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है, क्योंकि वास्तु इटसेल्फ जमीन से कनेक्टेड है और उसकी रेमेडीज जितनी भी आप जमीन से यानी कि फ्लोर से कनेक्टेड होगी उतना ही बेस्ट और बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। हालांकि काफी जगह पे ऐसा पॉसिबल नहीं भी होता है कि हम हर एक चीज, हर एक रेमेडीज जमीन के अंदर रख सके, तो वहां पर जमीन के ऊपर भी रखने से आपको बेनिफिट मिलता है और कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो जमीन के ऊपर ही रखनी पड़ती है, तो वो तो पूरी अलग स्टोरी है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो रत्न है, ये रत्न कम से कम 10 कैरेट के ऊपर का रत्न है। ये रत्न ऑफिस के सेंटर पोजीशन में रखने वाला हूं। सेंटर का स्थान यानी कि उसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मा स्थान कहा जाता है। किसी भी वास्तु में अगर ब्रह्मा स्थान को आपने एकदम पावरफुल कर लिया तो वो वास्तु आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऑसम, बहुत ही ऑस्पिशियस देता है। तो ये जो रत्न है वो मैं ऑफिस के सेंटर में रखने वाला हूं और ये कितने कैरेट का लेना ये ऑफिस की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मेरी ऑफिस के लिए इतने बड़े रत्न की जरूरत नहीं है 10 कैरेट का, लेकिन मुझे पता है कि उसका रिजल्ट क्या है, इसके लिए मैंने रखा है। क्योंकि बहुत बार क्लाइंट भी क्या करते हैं, कॉस्टिंग देखते हैं कि इतनी कॉस्ट मुझे वास्तु में डालनी है, नहीं डालनी है। एक्चुअली मैं कहूँ तो वो कॉस्ट नहीं है, एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट है। आज ये सारी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे टेबल पे,
उसका कम से कम 1,50,000 का मुझे इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे 2 अच्छे क्लाइंट मिल जाएंगे, 2 अच्छी डील मेरी क्लोज हो जाएगी, तो मेरा उतना पैसा आराम से निकल जाएगा। लेकिन यही मौका है कि मैं वास्तु प्रॉपर कर सकता हूँ। एक बार ऑफिस बनने के बाद अगर मैं करूंगा तो सारी चीजें ऊपर दिखेगी। तो मुझे मेरी ये इच्छा थी कि बेस्ट रिजल्ट भी मिले और जमीन के अंदर भी मैं उसको रख सकूं। तो ये सेंटर का रत्न है। उसी तरीके से आप देख रहे हो ये जो अलग अलग रत्न है, ये सारे रत्न यहाँ पर एंट्रेंस में इंस्टॉल होने वाले हैं। 2 एंट्रेंस है मेरी ऑफिस के, एक ये एंट्रेंस जो कि मेन एंट्रेंस है और ये सेकंड एंट्रेंस। तो यहाँ पर भी उम्ब्रा जो थ्रेशोल्ड बनेगा उसके नीचे ये सारे रत्न आ जाएंगे, यहाँ पर भी रत्न आ जाएंगे। तो ये उम्ब्रे की और एंट्रेंस की ये प्रॉपर रेमेडीज हो जाएगी। अब यहाँ से कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरी ऑफिस में एंटर नहीं कर सकती है, ये सारी चीजें यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद में आप देख सकते हो ये सारे अलग अलग यंत्र है। तो ये जो यंत्र है, ये यंत्र कोई ना कोई डायरेक्शंस के साथ, कोई ना कोई जोन के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। तो जो जोन का जो यंत्र है वो यहाँ पर मैं रखूंगा, उससे क्या होगा, उस जोन का पावर मुझे मिलेगा और वो जोन एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट जोन है, तो यहाँ का ये जो यंत्र है वो है इंद्र यंत्र। तो इंद्र यंत्र यहाँ पर एग्जैक्टली मैं प्लेस करूंगा। आप देख सकते हो इसमें मैंने इस तरीके से मार्किंग भी किया हुआ है, तो मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कितना स्क्वायर फीट छोड़ने के बाद ईस्ट आता है, कितने स्क्वायर फीट के बाद साउथ ईस्ट आता है। तो उस तरीके से प्रॉपर हम लोग रेमेडीज कर सकते हैं और वो चीज मैं यहाँ पर रखूंगा। इसी तरीके से सारे अलग अलग यंत्र यहाँ पर मैं रखूंगा, जिससे ये बहुत पावरफुल हो जाएगा। ये जो एंट्री है, सॉरी ये जो सीढ़ी है, ये जो सिल्वर है, ये जो सिल्वर का तार है, वो सारी चीजें यहाँ पर एंट्रेंस में होगी। उस चीजों से भी हम लोग एंट्रेंस को बहुत ही पावरफुल कर सकते हैं। मन में एक सवाल कभी कभी आता है कि ये सारी चीजें करने की आवश्यकता क्यों है। देखिए एक और रीजन है। अब मैंने जो ये जो ऑफिस ली है, तो मेरे से पहले जो ओनर थे, उनके पहले जो ओनर थे, वो लोग इनको यूज कर रहे थे। बीच में कुछ टाइम आगे वाले जो भी ओनर थे उन्होंने थोड़े समय रेंट पे दिया था। अब हमें पता नहीं होता है कि हमारे पहले कौन व्यक्ति आया था, कौन ऑफिस यूज कर रहा था, कैसे यूज कर रहा था, क्या काम कर रहा था। किसी के नेगेटिव ऑरा उसमें हो सकते हैं, किसी की नेगेटिव एनर्जी उसमें हो सकती है। अब ये सारा वास्तु करने के बाद वो सारी चीजें डिमोलिश हो जाती है, सारी चीजें खत्म हो जाती है, टोटल नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है और हमारी प्योर और फ्रेश एनर्जी जो हमें सपोर्ट करे आगे बढ़ने के लिए, वो ये रेमेडीज के माध्यम से ऑफिस के अंदर एंटर हो जाती है, एस्टैब्लिश हो जाती है और ये कंटिन्यूस हमें प्राप्त होते रहती है। इसलिए ये सारी चीजें रखना बहुत जरूरी है, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो। बहुत बार ऐसा होता है हमें ये नहीं पता है कि हम जो बिल्डिंग में रहते हैं या जहां पर हमने ऑफिस ली है, वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते समय वो प्लॉट के अंदर क्या था, उस समय क्या हुआ था। तो वो प्लॉट की नेगेटिव एनर्जी भी हमें इफेक्ट करते रहती है। लेकिन ये सारी चीजें रखने से वो प्लॉट की भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमें कोई भी तरीके से परेशानी नहीं करती है। हम हमारी स्पेस को पावरफुल कर सकते हैं और जितनी स्पेस हमारी पावरफुल होगी उतना ही हमें अच्छे ख्याल आएंगे। जितने अच्छे ख्याल आएंगे उतनी अच्छी एक्शन होगी, जितनी अच्छी एक्शन होगी उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस, सक्सेस, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी होगा। तो ये पूरा इसके साथ में लॉजिकल कनेक्शन है वास्तु का। अब ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये स्वस्तिक यंत्र है। अलग अलग जगह पे जो जो नेगेटिव जोन है, जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक नेगेटिव जोन माना जाता है, साउथ साउथ वेस्ट एक नेगेटिव जोन माना जाता है। तो यहाँ पर उसका यंत्र रखने के साथ में ये स्वस्तिक यंत्र भी इंस्टॉल होगा ताकि वो नेगेटिविटी कंप्लीटली खत्म हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हो ये 1 2 3 और 4, ये जो चारों यंत्र है, जो 4 मेन दिशाएं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके सिवा दूसरी जो 4 दिशाएं है जो कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, तो वो 4 जोन को पावरफुल करने के लिए ये 4 रेमेडीज का यूज होगा। चारों दिशा में ये रखी जाएगी ताकि वो जोन भी बहुत ही पावरफुल हो जाए और उसकी जो भी पॉजिटिविटी है वो हमें प्राप्त हो। ये यंत्र का राजा कहा जाता है, ये श्री यंत्र है। ये श्री यंत्र भी मैं मेरे ऑफिस में रखने वाला हूँ। हालांकि एक बात बता दूं, श्री यंत्र का यूज फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूं मेरी ऑफिस के लिए। आज के पहले किसी क्लाइंट के लिए वहां पर यूज नहीं किया था, क्योंकि हर एक को अपना बजट भी देखना होता है वास्तु के लिए। लेकिन मुझे पता है कि वास्तु का क्या रिजल्ट है, तो मैं वास्तु में बजट कभी नहीं देखता हूँ। और ये श्री यंत्र भी मैं मेरे ऑफिस में इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये एलिफेंट है, एलिफेंट भी मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाला हूँ। और काफी सारी रेमेडीज ऐसी है जो मैं पहले खुद यूज करता हूँ, उसका रिजल्ट देखता हूँ और फिर क्लाइंट के घर पे या ऑफिस में इंस्टॉल करता हूँ।
तो उसी में से एक ये एलिफेंट की भी रेमेडी है, श्रीयंत्र का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और ये जो सारे स्वस्तिक है, ये जितने भी फ्लोर यहाँ पर लगने वाले हैं, फ्लोरिंग की टाइल्स जो लगने वाली है, वो हर एक टाइल्स के नीचे ये सारे स्वस्तिक यंत्र वहां पर प्लेस होंगे, ताकि पूरा का पूरा जोन जो है वो पूरी पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाए और उसका बहुत ही बढ़िया और पावरफुल रिजल्ट हमें मिले। कहने के लिए बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत सारी चीजें और भी डिटेल में एक्सप्लेन करनी होती है और बहुत सारी चीजें होती है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो सारी चीजें बताने का यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो जरूर देखना, क्योंकि ऑफिस में एग्जैक्टली मैंने कैसे इंस्टॉल किया है मेरी ऑफिस में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो भी वीडियो लेके बहुत जल्द मैं आपके समक्ष आऊंगा। आपने ये वीडियो को ध्यान